Hello friends, welcome back to my channel 9 plus education. Today we will continue the exercise 14. So let's start the question number 13 onwards. Okay, so today I'll discuss the question number 13. Question number 13 को हम रीड करते हैं. Let's read the question number 13. इसमें क्या है कि a wheel makes 180 revolution in 1 minute, right? कोई व्हील है, ठीक है, कोई व्हील है, सर्कुलर व्हील तो ऑलवेज सर्कुलर होता है, ठीक है. तो ये मान लेते हैं इसका एक्सिस है, तो ये एक्सिस के अलोंग जो है सो 180 रिवोल्यूशन पर सेकेंड पर मिनट करता है, राइट. तो 1 मिनट में 180 रिवोल्यूशन करता है, राइट. तो आपको निकालना है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितने रेडियंस ये बनाएगा, करेक्ट. तो सबसे पहला चीज जो है इसमें हमें दो चीज है कॉन्सेप्ट. पहला पॉइंट है कि 1 रेवोल्यूशन में कितने एंगल बनाते हैं, राइट. तो 1 रेवोल्यूशन राइट, रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री या 2 पाई इन सर्कुलर सिस्टम और रेडियंस, राइट. ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको कि 1 रेवोल्यूशन का मतलब हो गया 360 डिग्री या 2 पाई सी, करेक्ट. अब हमें ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस बनाएंगे, राइट. नाउ हम इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं. तो 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन बनाते हैं. तो ए व्हील makes 180 revolution in 1 minute, ठीक है. या इसको अल्टरनेटली लिख सकते हैं कि इन 1 मिनट को हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं. 60 सेकेंड्स व्हील मेक्स कितना रेवोल्यूशन, this is given here, right. So it is 180 revolution now. Okay, so now in 1 second how many revolution will complete. Wheel makes how many revolution. This is simply 180 by 60, right, revolution. This is a revolution, then 3 revolution, right. तो 1 सेकेंड में 3 revolution बनाता है. और हम ऊपर में देख चुके हैं कि 1 revolution इज इक्वल टू 360 डिग्री या 2 पाई सी. लेकिन आपको निकालना है revolution इन रेडियंस. तो रेडियंस तो ये वाला लेना हमें. तो 1 सेकेंड व्हील मेक्स how many revolution, 3 revolution, right. तो in 1 revolution wheel subtend कितना एंगल बनाता है. subtend कितना एंगल, 2 पाई सी एंगल, राइट. देन इन 3 सेकेंड 3 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनाएगा. 3 रेवोल्यूशन में व्हील मैक्स 3 इंटू 2 पाई सी. दैट मीन्स कि 6 पाई सी रेडियंस एंगल बनाएगा, राइट. तो इसका सिंपल है 6 पाई रेडियंस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि एक ट्रेन जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, राइट. सर्कुलर पाथ या कर्व पर मूव कर रही है. उस सर्कुलर पाथ या कर्व का रेडियस जो है वो 1500 मीटर है और ट्रेन का स्पीड कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर, राइट. तो आपको ये निकालना है कि 10 सेकेंड में, है ना, 10 सेकेंड में उसका स्पीड कितना, उस 10 सेकेंड में वो कितना एंगल बनाएगा, ये आपको निकालना है, ठीक है. तो इसको कैसे निकालेंगे. इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है. मान लेते कोई एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये ओरिजिन है. ट्रेन का इनिशियल पोजीशन ए है और
10 सेकेंड के बाद जो पोजीशन होगा वो बी पहुंच जाता है, और इस टाइम में वो जो एंगल बनाता है, और ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ या कर्व है, ठीक है। तो ये जो ए बी हो गया, ये उसका डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना, ड्यूरिंग टी टाइम में, और उस टाइम में एंगल थीटा सी बनाएगा, राइट। और रेडियस यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1500 मीटर, यहाँ पर एल आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो इसका जो है 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 आवर में 66 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है ट्रेन, राइट। 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 आवर में 66 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रेज में कि इन 1 आवर ट्रेन ट्रैवल्स कितना 66 किलोमीटर, करेक्ट। ये सही रिफ्रेज है। तो 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 आवर को सेकेंड में अगर आप कन्वर्ट करिएगा तो क्या होगा 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ये हो जाएगा क्लियर। अब जो 66 किलोमीटर है इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है मीटर में, राइट। तो अगर आपको आर्क जो निकालना है, आर्क यानी कि लेंथ ए टू बी, वो किलोमीटर में अगर होगा तो हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, ताकि वो रेडियन में एंगल थीटा निकाला जा सके, राइट। तो 66 किलोमीटर को आप लिख सकते हैं 66 इंटू 1000 मीटर, करेक्ट। ये तो सिंप्लीफाइड हो गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड्स में ट्रेन कितना ट्रैवल करता है 66,000 मीटर, करेक्ट। तो इसीलिए 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, 1 सेकेंड में 66 इंटू 1000 बाय 60 इंटू 60, करेक्ट, मीटर हो गया। तो अभी हम देखते हैं क्या होगा। इसको 0 से इसको हटा दिए और ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, राइट, 11 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक 0 हट गया और ये हो जाएगा कितना 3 बाय, और ये हो जाएगा 5 बाय, करेक्ट। तो ये क्या हो गया 55/3 मीटर, ये हो गया आपका 1 सेकेंड में ट्रैवल किया, राइट। तो आपको कितना सेकेंड में निकालना है 10 सेकेंड में। तो इन 10 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा 10 सेकेंड में 550/3 मीटर, ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट। तो L का वैल्यू कितना हो गया 550/3 मीटर, करेक्ट। अब L भी हो गया, रेडियस भी हो गया, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल थीटा। तो एंगल थीटा क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू आप जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क बाय क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस होता है, रेडियस, करेक्ट। तो यहां पर लेंथ कितना है आपका, लेंथ ऑफ आर्क कितना है 550 मीटर, ये मीटर में है बाई 3, और रेडियस कितना है 1500, करेक्ट, ये भी मीटर में है। तो ये कितना हो जाएगा, इससे 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और हमारे पास कितना बच गया 35 जा, और ये हो गया 11, तो क्या हो जाएगा 11/90, और ये हो जाएगा आपका सर्कुलर सिस्टम में, ठीक है। अब आपको इसको निकालना है डिग्री में। तो डिग्री में कैसे करेंगे, सिमिलर सेम फॉर्मूला लेते हैं हम। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू होते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं, करेक्ट। अब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 बाय पाई रेडियन हो जाएगा।
अब नेक्स्ट जो है सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा। 11/90 इन सर्कुलर सिस्टम जो है वो कितना हो जाएगा एंगल में डिग्री में 180/11 इंटू 11 ये पाई है 180/पाई को हम लिख सकते हैं 22 और ये ऊपर चला जाएगा और ये 90 आ जाएगा राइट। तो देखेंगे कि ये 2 से कैंसिल हो गया और ये दोनों पूरी तरह से कैंसिल हो गया कट गया तो बच गया आपको 7 डिग्री राइट। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 डिग्री। तो इस पीरियड में उसने जो ट्रैवल करेगा ट्रेन तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 7 डिग्री 7 डिग्री एंगल बनाएगा राइट। तो ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि एक वायर है ठीक है जिसका कि लेंथ 121 सेंटीमीटर है। उसको इस तरह से बेंड किया जाता है ठीक है उसको इस तरह से बेंड किया जाता है ऐसे ठीक है ऐसे बेंड किया जाता है ताकि वो एक सर्कल का आर्क बन सके और उस सर्कल का रेडियस कितना होगा 180 सेंटीमीटर ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस तरह से उसको बेंड किया गया राइट। तो ये O है ये A है और ये B है राइट। तो ये O हो गया सेंटर ऑफ सर्कल और इसका रेडियस जो है वो 180 सेंटीमीटर है करेक्ट। और ये आर्क जो है ना इसका लेंथ कितना हो गया L इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर दिया हुआ है ठीक है। तो आपको ये एंगल कितना सबटेंड करेगा वो डिग्री में निकालना है राइट। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं सिंपल है फॉर्मूला। तो एंगल सबटेंड कितना हो जाएगा एंगल सबटेंड क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आर्क बाय रेडियस करेक्ट आर्क बाय रेडियस हो गया। तो आर्क का लेंथ L है और रेडियस को हम R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ 121 सेंटीमीटर है और आर्क का लेंथ 121 सेंटीमीटर है और रेडियस है 180 सेंटीमीटर राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 121/180 रखते हैं अभी हम और ये हो गया सर्कुलर सिस्टम। आपको निकालना क्या है आपको निकालना है डिग्री में यानी कि इसका मेजरिंग करना है सेक्साडेसिमल सिस्टम राइट। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में आप जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है करेक्ट। या इसको कन्वर्सली हम पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं 1 इन सर्कुलर सिस्टम या 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई लिख सकते हैं ये डिग्री हो गया करेक्ट। तो अब 121/180 इन सर्कुलर सिस्टम में क्या हो जाएगा 121/180 इंटू 180 ये जो है बाय पाई का वैल्यू कितना होता है 22 और ये ऊपर 7 चला जाएगा राइट। तो इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ऑफ कोर्स यस। और ये क्या होगा 11 क्या होगा ये 11 से हम काटते हैं तो 11 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा राइट। तो कितना हो जाएगा ये 77/2 डिग्री हो गया। 77/2 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं 77/2 डिग्री को क्या लिखेंगे 38 डिग्री और 1/2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 1/2 डिग्री को हम लिख सकते हैं 30 मिनट राइट। ये तो सिंपल है। तो 30 इसको या ऐसे लिख सकते हैं 38.5 डिग्री राइट। तो 0.5 डिग्री जो है यानी हाफ डिग्री जो है उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मिनट हो जाएगा राइट। तो ये आपका वैल्यू हो गया 38 डिग्री और 30 मिनट ठीक है। तो यही वैल्यू एंगल ऑफ सबटेंड करेगा 38 डिग्री 30 मिनट ओके। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ठीक है। इसमें क्या है
कि एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो एपी में है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन दिया है कि ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल है वो जो सबसे छोटे एंगल है उसका 2 टाइम्स है, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल में आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल हो सकते हैं, राइट। तो मान लेते हैं ए, ये पहला एंगल हो गया ए, दूसरा एंगल हो गया ए प्लस डी, तीसरा एंगल हो गया ए प्लस 2d और चौथा एंगल हो गया ए प्लस 3d। ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो ठीक है। तो जो पॉइंट है हमारा समझने का कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका क्या होना चाहिए, इसका हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी टर्म जो सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, अगर उसका पहले टर्म और दूसरे टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस फिक्स होते हैं, कॉमन डिफरेंस का मतलब कि कोई नंबर जो है वो फिक्स हो, जैसे 4, 8, 12, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप देखेंगे कि जो सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ सेकेंड टर्म टू फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज फिक्स, थर्ड टर्म टू सेकेंड टर्म इज द ऑलवेज ए कांस्टेंट नंबर। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है कि मान लेते हैं ये ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो इसको हम लिख सकते हैं लेट ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d आर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ 4, सम ऑफ द कितने एंगल है, 4 एंगल्स, और चारों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, राइट। तो इसमें जो हमें क्राइटेरिया है सम ऑफ द 4 एंगल ए प्लस डी, सेकेंड ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, ये कितना हो जाएगा आपका सम मिला के 360 डिग्री, राइट। या 360 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री को लिख सकते हैं 2 पाई इन रेडियन, करेक्ट। ये 2 पाई रेडियन में होगा, राइट, सी में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 4a प्लस d कितने हैं, 3, 3, 6, 6d इज इक्वल टू 2 पाई हो गया सर्कुलर सिस्टम में। या इसको हम मोर सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू सिंपली पाई। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। अब जो सेकंड क्राइटेरिया है या कंडीशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सेकंड क्राइटेरिया में क्या दिया है, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। तो इसमें से ग्रेटेस्ट कौन होगा, 4 एंगल में से जो 4 एंगल्स है, ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट एंगल, करेक्ट। और ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट वन या लिस्ट एंगल, और लिस्ट एंगल हो गया लिस्ट एंगल, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ग्रेटेस्ट एंगल जो है a प्लस 3d इज इक्विवेलेंट टू 2a, करेक्ट। ये दिया हुआ है इज इक्विवेलेंट टू 2a, या इसको हम a को इधर ले जाते हैं तो a इज इक्वल टू क्या है, 3d हो गया। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3d का वैल्यू है ये इसमें हम पुट कर देते हैं, राइट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3d इन इक्वेशन 1 में 3d का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू a है, तो a इज इक्वल टू पाई हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं तो 3a इज इक्वल टू पाई, तो इसीलिए a इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 3। ये सिंप्लीफाइड वे में बन गया। तो आपको यही निकालना था कि एक्सप्रेस द लिस्ट एंगल इन रेडियंस। तो लिस्ट एंगल क्या है, यही a है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, पाई बाय 3 इन रेडियन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज ये चैप्टर नंबर 14 मेजरमेंट ऑफ एंगल कंप्लीट हुआ, ठीक है।
तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जो मेजरिंग ऑफ एंगल के कितने मेथड है, जिसको कि हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया है, तो फिर से एक बार हम क्विक रिवाइज कर देते हैं। तो एंगल मेजरिंग के 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा है सेंटीसिमल सिस्टम एंड थर्ड वन इज द सर्कुलर सिस्टम, राइट। तो जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें एंगल को हम डिग्री से मेजर करते हैं, जो ब्रिटिश सिस्टम है या ब्रिटिश ने डेवलप किया था। दूसरा सिस्टम है सेंटीसिमल सिस्टम, उसमें जो हम एंगल को मेजर करते हैं वो ग्रेड में मेजर करते हैं, ठीक है। और ग्रेड और जो सब छोटे एंगल को करते हैं तो ग्रेड, मिनट एंड सेकेंड। इसी तरह जो ब्रिटिश वाले सिस्टम थे डिग्री वाले, डिग्री इन मेजरमेंट, उसमें डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। एंड थर्ड वन इज द सर्कुलर सिस्टम, जो कि एसआई यूनिट भी है और उसमें हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में और उसको रिप्रेजेंट करते हैं RAD से, या सिंपली सी, स्मॉल सी आप उसके कोई भी एंगल के या कोई भी यूनिट के ऊपर में रख देंगे तो उससे मेजर कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे है सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल। तो मेरे ख्याल से आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और एक सारे क्वेश्चंस को मैंने 1 बाय 1 डिस्कस किया है। तो आपको अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो यू कैन कमेंट मी। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।